नमस्कार, प्रेम प्रणाम और गुड नाइट। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बातचीत करते साल भर गुजर गया। लोग बताते हैं कि नया साल आया है। हमने भी कोशिश की ढूंढने की नया साल कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। खैर, ये तो दुनिया मनाती है, चारों तरफ एक माहौल बना देती है, तो हम भी ठीक है, लोग खुश हैं, नाचते गाते हैं, कुछ पी लेते हैं, झूम लेते हैं। अच्छी बात है, किसी का कोई बुरा नहीं करते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं करते हैं। लेकिन मान्यताएं हैं, आइडियोलॉजी हैं, हर एक मुल्क की, हर एक मानने वालों की संप्रदाय हैं, फ़िरका परस्ती है, जात पात में, देश में, मुल्क में इंसान बटा हुआ है। उनके बीच आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नसरुद्दीन शाह, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अच्छे अदाकार हैं, मैं उनकी फिल्में पसंद करता हूँ। खासकर मिर्ज़ा गालिब, जो गालिब बनाई थी, उससे बेहतर रोल मैं नहीं सोचता हूँ कि, खैर मेरा कम देखता हूँ, उस ज़माने में देखा करता था। तो नसरुद्दीन शाह जी ने एक कविता सुनाई है, एक नज़्म सुनाई है किसी अच्छे शायर की। मैं सुन रहा था कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, जैन होना, पारसी होना, ईसाई होना, बौद्ध होना, जापानी होना, पाकिस्तानी होना, हिंदुस्तानी होना, जर्मन होना, चाइनीज़ होना, कोई चाइनीज़ मुसलमान होगा, कोई अमेरिकन मुसलमान होगा। ये एक इलॉजिकल आइडियोलॉजी है, क्योंकि चुनाव कहाँ होता है हमारे पास। हम जब पैदा होते हैं तो हमसे कौन पूछता है कि तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा होना है, या हिंदू के घर में, या किसी और के घर में, ईसाई के घर में, या कम्युनिस्ट के घर में। हमारी तो कोई चॉइस होती ना, हमसे कोई पूछता है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं बौद्ध हूँ। मैं तो वहाँ था ही नहीं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि मुझे बनाया गया है मुसलमान, मुझे हिंदू बनाया गया है। मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, मैं इनकार नहीं कर सकता था। इतना असहाय बच्चा था मैं, छोटा, कि जो भी मुझे खाली स्लेट है, खाली कागज है, कोरा जो भी लिख दिया मैंने उसको सच मान लिया। लेकिन जब पता चलता है बरसों बाद कि जिसे मैंने मान लिया था, लोगों के पर भरोसा करके उन्होंने मुझे धोखा दिया है, तो उस तरह से एक नज़म पैदा होती है। वो एक नज़म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के एक मशहूर शायर हैं सलमान हैदर, ये उन्हीं की एक कविता है। उसका उन्वान है, उसका शीर्षक है, मैं भी काफिर तू भी काफिर। तो लीजिए, नज्म पेश है सलमान हैदर की। मैं भी काफिर तू भी काफिर, मैं भी काफिर तू भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, शब्दों का जादू भी काफिर। यह भी काफिर वह भी काफिर, फैज और मंटों भी काफिर। यह भी काफिर वह भी काफिर, फैज और मंटों भी काफिर। नूर जहां का गाना काफिर, नूर जहां का गाना काफिर, मैकडोनाल्ड का खाना काफिर। बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, हंसी गुनाह और जोक भी काफिर। बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, हंसी गुनाह और जोक भी काफिर। तबला काफिर, ढोल भी काफिर। देखिए क्या सब समेट लिया है उन्होंने सबको। शायर की बड़ी खूबी है कि तबला काफिर, ढोल भी काफिर, प्यार भरे दो बोल भी काफिर, सुर भी काफिर, ताल भी काफिर, भांगड़ा नाच धमाल भी काफिर। सुर भी काफिर, ताल भी काफिर, भांगड़ा नाच और धमाल भी काफिर। दादर ठुमरी भेर भी काफिर, दादर ठुमरी भेर भी काफिर, काफी और ख्याल भी काफिर। काफी एक
ढंग है। बहुत सारे उस्ताद हुए हैं जिन्होंने काफियाँ गाई है, खैर मैं इनकी चर्चा नहीं करूँगा। क्या है कि दादर ठुमरी भेरवी काफिर, काफी और ख्याल भी काफिर, वारिस शाह की हीर भी काफिर, चाहत की जंजीर भी काफिर, जिंदा मुर्दा पीर भी काफिर, भेंट नियाज की खीर भी काफिर, बेटे का बस्ता भी काफिर, बेटी की गुड़िया भी काफिर, और हंसना रोना कुफ्र का सौदा, गम भी काफिर, खुशियां भी काफिर, जीन्स और गिटार भी काफिर, हंसना रोना कुफ्र का सौदा, गम भी काफिर, खुशियां भी काफिर, जीन्स और गिटार भी काफिर, टखनों से नीचे बांधो तो अपनी यह सलवार भी काफिर। कला और कलाकार भी काफिर, जो मेरी धमकी ना छापे वह सारे अखबार भी काफिर, फ्रायड पढ़ाने वाले काफिर, मार्क्स के सब मतवाले काफिर, मेले ठेले कुफ्र का धंधा, मेले ठेले कुफ्र का धंधा, गाने बाजे सारे फंदा, मंदिर में तो बुत होता है, मस्जिद का भी हाल बुरा है, कुछ मस्जिद के बाहर काफिर, कुछ मस्जिद के अंदर काफिर, कुछ मस्जिद के बाहर काफिर, कुछ मस्जिद के अंदर काफिर, मुस्लिम देशों में मुस्लिम काफिर, गैर मुस्लिम तो है ही काफिर। बड़ी साफ सीधी बात कही है कि मुस्लिम देशों में मुस्लिम भी काफिर, गैर मुस्लिम तो है ही काफिर, काफिर काफिर मैं भी काफिर, काफिर काफिर तू भी काफिर, काफिर काफिर हम भी काफिर, काफिर काफिर सारा जहां भी काफिर। तो ये सलमान हैदर पाकिस्तान के हैं और इनकी कविता मुझे पसंद आई। जैसे हमारे नसरुद्दीन साहब ने वो सुनाई, किसी और भी वो भी हैदर ही थे कोई, उनकी कविता सुनाई। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, या कमेंट से में शेयर कर दूंगा, या वो फिर से ढूंढना पड़ेगा, वो अलग से मिल जाएगी तो अलग से शेयर कर दूंगा। तो शायरी एक चीज है जो कम से कम लफ्जों में, शब्दों में वो बात कहने की कोशिश करती है, जो बात आधा घंटा घंटा हम तो 4 लाइनों में बात हो जाती है, लेकिन अच्छी कविता है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये भी करना बुरा है, वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह है, गाना बजाना नाचना जो भी खुशी के साधन हैं जिनसे इंसान मस्त आराम से अपनी खुशी का इजहार कर सकता है, नाचता है, गाता है, इतना जो मिला है जीवन, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई नया साल भी मनाता है तो मुझे हर्ज नहीं है भाई, वो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके जीवन में वो इंटरफियर करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, शोर करते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं, तब तो गड़बड़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बड़े विकास किया लोगों ने, बरसों बरस लगा के एक संगीत सीखना होता है, और फिर भारत में तो 40-50 साल की उम्र हो जाती है सीखते सीखते, तब वो बोलते हैं उस्ताद। तो कोई ऐसे ही नहीं है कि हर कोई गिटार ले ले और चीखने चिल्लाने लग जाए, वो तो शोर शराबा है संगीत के नाम पर। खैर, बात ये थी कि आप सबको नया साल मुबारक। अगर आप मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मनाते हैं तो डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। और आजकल जो हालात हैं, जो एक साल गुजरा है, जो आंखों के सामने आया, जो सुना है, जो देखा है, बड़ा अफसोस होता है कि लड़ाइयाँ चल रही है, एक दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहाँ बम फेंक रहा है, कोई कहाँ धमाका कर रहा है। अभी स्विट्जरलैंड में धमाका हो गया, उसके पहले दिल्ली में धमाका हुआ था, उससे पहले कहीं और धमाका होता है, पाकिस्तान में कहीं धमाके हो जाते हैं। अब ईरान में लोग सड़कों पे उतर आई है, महिलाएं, स्त्रियां बिना बिना हिजाब के, अब वो हिजाब वगैरह उतार के फेंक दिए, और हजारों क्या लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर ईरान में, जो उनकी जो सरकार है, जो जिहादी मानसिकता है, कट्टरपंथी हैं, जो मुल्लाओं ने जबरदस्ती
नए नीति, नए क्या, बहुत सदियों पुराने नीति नियम बच्चों पर थोप दिए थे। जरा जरा सी बच्चियों को बुर्का पहना दिया था, ढांक दिया था उनको। छोटी सी उम्र में 8-9 साल की, 10 साल की बच्ची को बुर्का जीवन भर के लिए, ना उसको धूप लगती है, ना उसको वो देख सकती है ठीक से, ना लोग उसको, मतलब एक कैद खाना। मतलब लोग मजबूर थे, कितने हजारों लोगों को तो उन्होंने मार डाला है, स्त्रियों को खूब सताया है, जेलों में बंद किया है, नमन क्या क्या जुर्म किए, बड़ी लंबी कहानी है। कुछ फिल्में भी बनी है उसके ऊपर, एक नूरैया नाम की थी, पता नहीं, अब मैं भूल गया नाम भी। तो बहुत सी स्त्रियों ने बलिदान दिया, महिलाओं ने उनकी दंड भोगे हैं, मृत्यु दंड भी दिया गया है, अभी भी जेलों में बहुत सारी बंद होगी। एक बार तो एक कपड़े उतार कर हिजाब में नहीं जा रही होगी, हिजाब थोड़ा छोटा होगा, बाल दिख रहे होंगे, अभी 1-2 साल की पुरानी बात है। तो उसने अपने कपड़े उतार दी, सड़क यूनिवर्सिटी का था प्रांगण, मेरा ख्याल है बाहर आता होगा, तो उसने पूरे कपड़े उतार दिए, बिकिनी में खड़ी हो गई, तो बड़ी चर्चा हुई। अब पता नहीं उस बेचारी का क्या हाल हुआ, वो जेल में है कि मारी गई कि मर गई कि क्या हुआ, पता नहीं है। मतलब इस्लाम जब से आया है ईरान में, ईरान कहाँ था पहले, पर्शिया था, पारसी लोग थे, जोरास्ट्रियन जिसको बोलते हैं, वो अग्नि पूजा करते थे, अपने उनके सिनागाग होते थे, मेरा ख्याल है कि अलग ही धर्म है उनका, उनकी मान्यता है। लेकिन लोग बड़े प्यारे, पढ़े लिखे, बिजनेसमैन, क्रिएटिव लोग थे। वो बिल्कुल खामोश और चुपचाप और सीधे साधे, बड़े मृदुभाषी, बड़ी मीठी जुबान है उनकी। लेकिन उन सबको ज़बरदस्ती उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जब से मुसलमान आए पर्शिया में, और धीरे धीरे पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। और इसलिए इस्लाम, फिर बाद में बड़ी क्रांति हुई। फिर जब शाह का ज़माना था, मतलब 60s का ज़माना था, 60-70 में के पहले की बात है, तो एकदम इंग्लैंड जैसा था, पेरिस और लंदन जैसा, न्यूयॉर्क जैसा था ईरान, तेहरान। वहाँ की मैंने पुरानी तस्वीरें देखी और उन लोगों से भी मिला हूँ जो उस ज़माने में रह चुके थे और जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, तो बोलते थे लोग बीच पे बिकिनी पहन के जा रहे हैं, स्कर्ट पहन रही हैं, किसी ने हिजाब वगैरह नहीं पहना है, लड़कियां सब शिक्षित, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, थिएटर सब था शाह के ज़माने में। लेकिन वो खोमेनी आए, उन्होंने तख्ता पलट किया, लोगों को भड़काया, और फिर वो इस्लामिक सीरियस मामला हो गया, शियाओं के हाथ में आ गया, कितने लोगों को मारा गया। और सारी विकास की जो दुनिया चल रही है, तरक्की कर रही है, उन्होंने तरक्की तो नहीं की, उन्होंने तो नमन कुछ और बनाना चाहा, हथियार बनाना चाहा, जो कि अमेरिका और दूसरे दोस्त उनके बड़े खिलाफ थे। लंबी कहानी आप सब जानते हैं। आज हालत क्या है कि लोग बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा मस्जिदें बंद हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं है ईरान में। कोई बोलता है 75%, 75% मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कोई जाता नहीं है रोज़ा नमाज वगैरह करने, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये ज़बरदस्ती थोपा गया है ना भाई। धर्म या मजहब हमारी बड़ी गलत फहमी है, गलत फहमियाँ हमने पाल रखी हैं। रिलीजन, धर्म, मजहब, नवम, क्या क्या हमने नाम दिए हैं। हमसे कोई बाहर कहीं और आसमान में कोई है जिसको हम परिकल्पना, जिसको लोग ख्यालों में कहते हैं कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, उल्टे सीधे नाम जिसको जो आया वो सबको समझ के। अभी जावेद अख्तर का जो हुआ, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगा वो, क्योंकि जावेद साहब जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, थोड़ा धीमे पड़ गए उस मुल्ला के। मुझे लगता है कि वो योजना बनाई गई थी, षड्यंत्र तैयार किया था ताकि वो मुल्ले को मौका मिले। मौलवी जो है आए थे, मुफ्ती जो साहब थे, उनको मौका मिले। अब वो छबदर छाए हुए हैं और लोगों को गलत फहमी है कि भाई वो बड़े जीत गए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप एक्स मुस्लिम साहिल को बुलाइए, समीर को बुलाइए, सलीम वास्तिक को बुलाइए, अवैस इकबाल हैं सबसे बेस्ट, उनसे अपने नदवी जो हैं, शुमाइल, मुफ्ती शुमाइल नदवी, उनको आमने सामने रखिए अवैस इकबाल के, भाग जाएंगे उठ के। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम के ऊपर बात कर सकें। वो तो जावेद साहब शायर हैं, और आधे कच्चे आधे पक्के इस्लाम के बारे में वो खुल के बोलते भी नहीं है। नास्तिक बोलने से थोड़ी बात होता है कि मैं नहीं मानता। नहीं मानने में कौन से अकल की ज़रूरत है।
ना तो मानने में अकल चाहिए। लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं तो आप भी मान लेते हैं। लाखों करोड़ों लोग आसपास हिंदू हैं तो आप हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान है तो आप मुसलमान बन जाते हैं। जो भीड़ आपके आसपास होती है आप उनके रंग में रंग जाते हैं। ना तो सोचते विचारते हैं, ना स्टडी करते हैं, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना सर्च करते हैं, ना इंक्वायरी करते हैं, ना तर्क, ना लॉजिक, कुछ नहीं। आप सीधी बिल्कुल भीड़ के साथ एक हो जाते हैं। तो उसमें आपका चुनाव कहाँ होता है? ये कहना कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, ये सारा आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम बनाए जाते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कम्युनिस्ट, एथीस्ट, थीस्ट। हम आस्तिक, नास्तिक, ये हमें बनाया गया है। वी आर प्रोडक्ट। हम एक उत्पादक, एक चीज बन गए, एक वस्तु बन गए हैं, जैसा लोगों ने हमें ढाला है। डर के मारे, भय के मारे, लोभ के मारे, जन्नत के लालच में, फ्यूचर का डर है, इसलिए हम मान लेते कि कोई ना कोई होगा। मैं किसी भी तरफ नहीं हूं, ना तो मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है कोई है कि नहीं है, अल्लाह है कि ईश्वर है कि गॉड है कि भगवान है। आई डोंट केयर, somebody इज देयर और somebody इज नॉट देयर। भाई मैं हूं, मैं यहाँ हूं और मेरे सामने सारी दुनिया फैली हुई है, एक एक चीज गजब की है। अब लोगों का तर्क है कि इसको बनाया किसने। भाई आपको किसने बनाया? सबसे करीब तो, सबसे असली सवाल तो यह है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मैं कैसे इस दुनिया में आया। अगर सर्च करना है, खोज करना है, तलाश करनी है तो अपनी तलाश करें। बाकी ये ख्याली पुलाव है कि इतने हजार साल बाद आदम आया, वो आदम को भी अल्लाह ने बनाया जी, खुदा ने बनाया बोलते हैं, गॉड ने बनाया। कोई बोलता गॉड ने बनाया, कोई बोलता अल्लाह ने बनाया। या अब्राहमिक जो रिलीजन है, अब्राहमिक जो है, यहूदी और क्रिश्चियन और ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों एक ही तरह के हैं, घोल मेल है। कोई तो बोलता है सब काफ़ी पेस्ट है। इस्लाम जो पीछे जो दुआएं हैं उनसे लिया गया, इधर उधर से तोड़ मोड़ के कहानियां भर दी गई हैं बहुत सारी। बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। इसलिए ईरान में जो भी समझ चुके हैं कि भाई ये वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो वो निकल रहे हैं। बड़ी क्रांति, बड़ी बदलाहट आने वाली ईरान में ना। अच्छा हो कोई खून खराबा, लड़ाई ना हो, बेचारे निर्दोष मारे जाते हैं। लोगों को पढ़ने दो, लिखने दो, आज़ाद से रहने दो अपनी पसंद। तो ऐसा है कि ईमानदारी की बात यह है कि हमें अपनी खोज करनी चाहिए, ना कि हमसे अलग किसी और की, जो हमें बताया गया है कि वो कहीं और है, किसी और ने दुनिया बनाई है। नहीं, ये वक्त, समय खराब करना है, वक्त खराब करना है। और अपनी जिम्मेदारी से खोज से बचने का उपाय है कि हमें कोई बाबा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई मंदिर मस्जिद, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई पंडित, कोई अथॉरिटी मिल जाए जो बोल दे जी हमें पता है। वो सब धोखेबाज है, कारोबार है अपना अपना। इसलिए लोग खुल के नहीं बोलते हैं। अभी एक्स मुस्लिमों की बड़ी जमात उभर रही है, उनको सुने, उनकी दलील सुने। उन्होंने एक एक चीज का बिल्कुल विश्लेषण किया है, पढ़ा है, टिप्पणी की है, जो लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा खोल के बताया है। लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, डरते हैं कि अगर सच्ची बात सुन भी ली तो कहीं मैं बहक ना जाऊं। यही तो होता है ना, इसलिए लोग डर के मारे सुनते ही नहीं हैं। और जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, भाई सच तो सबके अंदर है। इतना बेवकूफ़ कोई भी आदमी नहीं है कि जानते हुए गंदगी खाएगा पिएगा। जब तक नहीं है, बेहोश है, इंक्वायरी नहीं की, पढ़ाई नहीं की है, खोजबीन नहीं की है, तब तक आदमी कुछ भी मान लेता है, क्योंकि दूसरे लोग मान रहे हैं। उसका ये है कि इतने लोग मान रहे हैं तो इतने लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। भीड़, लाखों करोड़ों की भीड़ थोड़ी गलत हो सकती है। मैं बोलता हूँ कि भीड़ ही गलत होती है। अकेला आदमी जो खोजता है, अपने ऊपर प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसको कभी कभी झलक मिलती सत्य की। या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरा जान लिया है, तो उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। तो नज्म में एक दो और सुनाने वाला था, लेकिन टाइम पूरा हो गया। मेरा ख्याल है लंबी बहुत बातें हो जाती है तो लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए अब ऐसा करते हैं कि
दूसरी तीसरी बनाते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप इस नज़्म को सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो मैं वो नसरुद्दीन वाली भी शेयर कर दूंगा। हरि ओम तत्सत।